मुंबई के बोरीवली वेस्ट में सब जोन प्रभारी बीके बिंदु दीदी के मार्गदर्शन में से नो टू ओवर थिंक विषय पर पब्लिक प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य वक्ता डॉक्टर बीके स्वामीनाथन भाई रहे। कार्यक्रम में एसीपी राजेश कोहली, व्यवसायी विवेक शेट्टी, डॉक्टर हरीश तिम्बड़िया जी सहित अनेक प्रतिष्ठित अतिथि शामिल हुए। दीप प्रज्वलन के साथ आरंभ करते हुए बीके बिंदु दीदी ने कहा कि विचारों की गुणवत्ता बढ़ाने से उनकी मात्रा कम होती है, जिससे ओवर थिंकिंग पर नियंत्रण पाया जा सकता है। आजकल हमारा मन बहुत बोलने लगा है, जरा कुछ बात घटती है और ये शुरू हो जाता है और चुप ही नहीं होता है, और कई बार तो रात में भी चुप नहीं होता है, बोलता रहता है। कईयों को टर्बुलेंट ड्रीम्स की प्रॉब्लम हो गई है, कंसंट्रेशन इतनी कम हो गई है इसी के कारण। बहुत ज्यादा मन जो बोलता है उसकी फिर तरंगे फैलती हैं, वाइब्रेशंस फैलती हैं, वातावरण पर असर करती हैं, संबंधों पर असर करती हैं। और आजकल जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, बहुत से ऐसे बच्चे जो बहुत हाइपर एक्टिव हैं, उनमें छोटे बच्चों में कंसंट्रेशन बहुत कम है, स्थिर होके बैठते ही नहीं, बहुत चंचल। तो लगता है कि हमें कुछ करना होगा। अगर हम अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए और पूरे समाज के लिए ये थोड़ा सा अगर परिवर्तन लाते हैं, तो मैं समझती हूँ कि विश्व भर के लिए बहुत बड़ी सेवा होगी। के बाद स्वामीनाथन भाई ने प्रेरणादायक शब्दों में कहा, ओवर थिंकिंग को ना कहें और ओम शांति को हाँ कहें। उन्होंने मन को सॉफ्टवेयर और मस्तिष्क को हार्डवेयर की तरह समझाते हुए कहा कि हमें अपने मन को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाना चाहिए। उन्होंने एकाग्रता को परिभाषित करते हुए कहा, जब मेरा मन और बुद्धि एक साथ वहीं टिकते हैं जहां मैं चाहता हूं, तो उसे एकाग्रता कहते हैं। कार्यक्रम में उन्होंने राज्यों को मन को प्रशिक्षित करने का सर्वोत्तम उपाय बताया और सभी को राजयोग मेडिटेशन कोर्स के लिए आमंत्रित किया। बहुत सारी चीजें जो हम चेंज नहीं कर सकते, उस पर ज्यादा बुद्धि लगाकर फायदा नहीं है। वहां पर एकदम डिटैच हो जाए, न्यारे प्यारे हो जाए। व्हाट्सएप में लोग क्या कुछ नहीं लिखते, प्रधानमंत्री ऐसा करना चाहिए, मुख्यमंत्री ऐसा करना चाहिए, ये पार्टी। देयर इज नो पॉइंट इन वेस्टिंग योर टाइम। ये आपको डिसाइड करना है। हाँ, आप ग्रुप में रहिएगा थोड़ा सा अपना रिलेशनशिप को मैनेज करने के लिए, बट डोंट रिएक्ट टू पीपल। यस, नो, एवरीबडी इज प्लेइंग अ रोल एंड अ ब्यूटीफुल रोल दे आर प्लेइंग। To be detached observer। इस आयोजन में लगभग 350 लोग उपस्थित रहे और सभी ने इस गहन आध्यात्मिक अनुभव का लाभ उठाया। ब्रह्मा कुमारी संस्था के वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके सूरज भाई जी के अंबाला कैंट पहुंचने पर शांतिधाम सेवा केंद्र द्वारा जिंदगी बने आसान कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। बीके सूरज भाई जी ने जीवन को सरल और सहज बनाने के लिए पोलाइटनेस, सॉफ्टनेस और स्वीटनेस को अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमारी सोच और संकल्प में अपार शक्ति होती है, इसीलिए दिन की शुरुआत सकारात्मक संकल्पों से करनी चाहिए। घर में एक दूसरे को एप्रिशिएट करो, आपका घर प्यार का मंदिर बन जाएगा। अपने बच्चों को भी एप्रिशिएट करो। बच्चों ने एग्जाम दिया, थोड़े कम मार्क्स आ गए, उन्हें डाउन न करो, उमंग दिलाओ, बहुत होशियार हो तुम, अगली बार अभी 70% आए, अगली बार 80 आएंगे, थोड़ी मेहनत करना, तुम बहुत होशियार हो, बड़े मेहनती हो। देखो वो 80 ले आएगा। जो डिमोटिवेट करते थे, वो समझो अपने बच्चों का बहुत कल्याण करते हैं। तो इतनी चीजें आप यहाँ से ले जाएंगे, ईगोलेसनेस, सॉफ्टनेस, स्वीटनेस, और याद रखेंगे जो कुछ हम दूसरों को देते हैं वही डबल होकर हमारे पास वापिस आ जाता है। यही सृष्टि का नियम है।
माउंट आबू की बीके गीता बहन ने कर्मों की गति को स्वीकार कर हर व्यक्ति के व्यवहार को सहजता से अपनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि मानसिक शांति के लिए हमें दूसरों के दोषों को मन में संजोकर नहीं रखना चाहिए। हमारे दो ब्रेन होते हैं। जो लेफ्ट ब्रेन होता है वो काम काज के लिए होता है, वर्किंग के लिए होता है। जो राइट ब्रेन होता है, जब हम ध्यान मेडिटेशन करते हैं, इसमें ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिसमें हैप्पीनेस आता है, पीस आता है, आनंद आता है, खुशी आता है। और जब ये हार्मोन्स रसायन जो है सीक्रेट होते हैं हमारे यहाँ पर, इनका सिक्रेशन होता है, तो जो हमारे नैरो है, हमारे सेल्स है ब्रेन में लाखों करोड़ों, वो जैसे डांस करते, झूमते हैं, एक्टिव होते हैं। इसीलिए बड़े बुजुर्गों ने अनुभवों के आधार पर कहा कि खुशी जैसी खुराक नहीं। कार्यक्रम में नगर निगम चेयरमैन स्वर्ण कौर, उद्योगपति डॉक्टर अनिल जैन, रोटरी क्लब और जिला बार एसोसिएशन के प्रतिष्ठित सदस्यों सहित 800 से अधिक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन अंबाला कैंट प्रभारी बीके शैल दीदी ने किया। यह कार्यक्रम आत्मिक शांति और सकारात्मक जीवन जीने के मार्गदर्शन के लिए प्रेरणादायक रहा। यूपी के मिर्जापुर में राजकीय इंटर कॉलेज में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा 9 दिवसीय अलविदा तनाव शिविर का भव्य आयोजन हुआ। शिविर का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ, जिसमें मुख्य वक्ता इंदौर की राजयोग शिक्षिका बीके पूनम दीदी रही। पहले दिन सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आकर्षण का केंद्र रही। दूसरे दिन खुशियों का उत्सव मनाया गया, जहां पूनम दीदी ने छोड़ो छोड़ो आगे बढ़ो का मंत्र दिया। तीसरे दिन आत्मज्ञान दिवस पर आत्मा के वास्तविक स्वरूप और उसकी शक्तियों की अनुभूति कराई गई, जिससे प्रतिभागियों ने गहरी शांति का अनुभव किया। चौथे दिन गहन ईश्वरीय अनुभूति कराई गई, जिसमें सर्वधर्म प्रार्थना व गुलाब वर्षा विशेष आकर्षण रहा। पांचवें दिन परिवर्तन उत्सव मनाया गया, जिसमें आत्मा के तीनों लोकों का ज्ञान दिया गया और 50 दीप प्रज्वलित कर दीपावली मनाई गई। छठे दिन मेडिटेशन दिवस रहा, जहां प्रार्थना और मेडिटेशन के अंतर को स्पष्ट किया गया और हजारों लोगों ने मेडिटेशन द्वारा सकारात्मक ऊर्जा को महसूस किया। 7वें से 9वें दिन तक जीवन में खुशहाली, आत्मिक शांति और सकारात्मक परिवर्तन पर विशेष सत्र आयोजित किए गए, जिसमें प्रतिभागियों ने अपने अनुभव साझा किए। इस शिविर की मुख्य विशेषता यह रही कि प्रतिदिन यहाँ शहर की जानी मानी हस्तियों समेत सैकड़ों मिर्जापुर वासी उपस्थित रहे। सभी ने तनाव मुक्ति के लिए गहन अभ्यास किया और ये संदेश दिया कि तनाव मुक्त जीवन ही खुशहाल जीवन है। यह पूरा शिविर मिर्जापुर प्रभारी बीके बिंदु बहन के मार्गदर्शन में हुआ। मध्य प्रदेश के छतरपुर में विक्रम संवत 2082 के शुभारंभ पर माधव क्रिकेट एकेडमी का भव्य उद्घाटन राजयोग शिक्षिका बीके रीना बहन, बीके कल्पना बहन समेत कई बीके बहनों के कर कमलों से हुआ। इस मौके पर एसडीएम अखिल राठौर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए, जिनका स्वागत माधव क्रिकेट एकेडमी के संयोजक विपिन मिश्रा एवं नितिन मिश्रा ने किया। उद्घाटन से पूर्व सभी ने स्वर्गीय माधव प्रसाद मिश्रा जी को श्रद्धांजलि भी दी। कार्यक्रम में बीके रीना बहन ने कहा कि खेल के साथ जीवन में भी जीतना जरूरी है। साथ ही बीके कल्पना बहन ने इसे छतरपुर खेल की दिशा में ऐतिहासिक पल बताया। सबसे पहले हम उनको श्रद्धा सुमन भी अर्पित करते हैं, भाई सबको, माधव प्रसाद भाई सबको, और साथ साथ भाई सबको, विपिन भाई सबको भी बहुत बहुत बधाई देते हैं। आप बधाई के पात्र हैं, जो आपने बड़ा दिल और बड़ा दिमाग करके इतना बड़ा आयोजन भी किया और इतना बड़ा ग्राउंड,
एक प्लेटफॉर्म तैयार करके दिया है बच्चों के लिए। निश्चित बच्चे इस प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ेंगे, न केवल अपना विकास करेंगे, समाज का, अपने देश का विकास करेंगे। मिश्रा परिवार ने अपने पिता स्वर्गीय माधव मिश्रा जी की स्मृति में भूमि दान कर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर अशोक दुबे, द्रगेंद्र देव सिंह, अनूप तिवारी सहित कई गणमान्य लोग और मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित रहे। दिल्ली लोधी रोड स्थित इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड में वर्क लाइफ बैलेंस पर ब्रह्मा कुमारीज द्वारा कार्यशाला आयोजित हुई, जिसमें युवा कर्मचारियों ने भाग लिया। वरिष्ठ राजस्व शिक्षक बीके पीयूष भाई ने कहा कि दफ्तर और घर की बातों को अलग रखना जरूरी है ताकि न कार्य प्रभावित हो न पारिवारिक शांति। साथ ही लोधी रोड सेवा केंद्र प्रभारी बीके गिरजा बहन ने कहा कि क्राई नहीं बल्कि फ्लाई करना है, यानी जीवन में सकारात्मकता बनाए रखनी चाहिए। ऑफिस में एक अलग तरह की दुनिया है, लेकिन घर में अलग तरह की दुनिया है। तो अगर दोनों में जो लाइन है वो हम बना के रखेंगे तो हमारा घर भी अच्छा रहेगा और हमारा ऑफिस भी अच्छा रहेगा, कोई मुश्किल नहीं। तो रात को सोने से पहले एक और एक्सपेरिमेंट करेंगे छोटा सा। सोने से 15 मिनट पहले, 20 मिनट पहले, आधा घंटे पहले हम सारी गैजेट्स को बंद करेंगे। गैजेट्स माने मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, न्यूज़पेपर, इवन इंटरनेट को भी बंद कर देंगे और हम इंटरनेट को चालू करेंगे। क्यों, क्या, कैसे, कब, कौन, ये 5 बातें ही हमें टेंशन दिलाती, लेकिन हमें क्या करना है, कैसे को ऐसे में परिवर्तन करना। क्राई नहीं करनी, लेकिन फ्लाई करना है। माना हम चिल्लाते, दुखी होते, परेशान होते, लेकिन हमें हर हालत में हमें खुश रहना। कार्यशाला में सामूहिक योगाभ्यास कराया गया। एक प्रतिभागी ने अनुभव साझा किया कि रात में मोबाइल बंद कर सोना और सुबह सकारात्मक संकल्पों से दिन की शुरुआत करना पूरे दिन ऊर्जावान बनाए रखता है। इस कार्यशाला से कर्मचारियों को तनाव मुक्त और संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा मिली। एक हाथ से मुट्ठी खोलनी नहीं चाहिए, मुट्ठी खोल कर दिखानी है। एक हाथ से, एक हाथ, हाँ जी, यस, एक हाथ, मुट्ठी खोलनी नहीं चाहिए, मुट्ठी खोल कर दिखानी है। दोनों हाथ लगाइए, दोनों हाथ। पुणे के पिसौली स्थित जगदम्बा भवन में पॉजिटिव चेंज विषय पर 2 दिवसीय प्रेरणादायक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम मुंबई की आभूषण निर्माण कंपनी सोहन इंटरप्राइजेस के 50 से अधिक श्रमिकों के लिए विशेष रूप से आयोजित किया गया था। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और बीके दत्ता भाई एवं प्रशांत भाई द्वारा स्वागत गीत के साथ हुई। वरिष्ठ राजयोगी बीके मुकुल भाई ने विविध रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से कार्य क्षेत्र में मूल्यों की आवश्यकता, सहयोग, समायोजन और टीम भावना को आत्मसात करने की प्रेरणा दी। उन्होंने प्रतिभागियों को राजयोग ध्यान का अनुभव भी कराया। जगदम्बा भवन की सह संचालिका बीके शीतल बहन ने कर्म सिद्धांत और अष्ट शक्तियों के माध्यम से आत्मिक सशक्तिकरण की जानकारी दी। बीके अश्विनी बहन ने सात्विक आहार के महत्व को स्पष्ट किया, जबकि बीके डॉक्टर रश्मि बहन ने व्यसन मुक्ति और डिजिटल डिटॉक्स पर प्रकाश डालते हुए सभी को संकल्पित किया। बीके मिताली, सुप्रिया, श्वेता और राहुल ने सभी प्रतिभागियों को रचनात्मक गतिविधियों में सक्रिय रूप से सम्मिलित किया। सोहन एंटरप्राइजेस के संचालक सोहन लाल जी ने इस कार्यक्रम हेतु आयोजकों का आभार व्यक्त करते हुए भविष्य में ऐसे कार्यक्रमों के पुनः आयोजन की इच्छा जताई। कार्यक्रम का सफल संचालन बीके डॉक्टर रश्मि बहन ने किया। आज पेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार, ओम शांति।